बजट का दिन आते ही हर किसी के मन में एक ही सवाल घूमने लगता है। इस बार आम आदमी को क्या मिलेगा? क्या महंगाई से राहत मिलेगी या फिर जेब पर और बोझ बढ़ेगा? लेकिन इस बार 1 फरवरी को संसद में पेश हुए यूनियन बजट ने उम्मीदों के साथ साथ एक रहस्यमय संकेत भी दिया है। ऐसा संकेत जो सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी गाड़ी, आपके मोबाइल फोन और आपकी रसोई तक असर डाल सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में कुछ ऐसे ऐलान छुपे थे जो पहली नजर में तकनीकी लगते हैं, लेकिन उनके मायने बेहद बड़े हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब फोकस सिर्फ खर्च बढ़ाने पर नहीं, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने और आम लोगों तक सस्ते दामों में जरूरी सामान पहुंचाने पर है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। बजट 2026-27 में सबसे बड़ा जोर क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर देखने को मिला। सरकार का मानना है कि अगर देश में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें बनेंगी, न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि सामान की कीमत भी अपने आप कम होगी। इसी सोच के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV सेक्टर को बड़ी राहत दी है। बजट में लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कैपिटल गुड्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी शामिल किया गया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि बैटरी बनाने के लिए लागत घटेगी और जब बैटरी सस्ती होगी तो EV की कीमत भी कम होना तय है। यानी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार और अन्य वाहन आम लोगों की पहुंच में और आसान हो सकते हैं। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि आपका स्मार्टफोन भी इस बजट का बड़ा फायदा पाने वाला है। बजट के दौरान स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स और मशीनरी पर टैक्स कम करने का ऐलान किया गया है। इसका मकसद साफ है, भारत को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। जब कंपनियों को मशीनरी और पार्ट सस्ते मिलेंगे तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी और जब लागत कम होगी तो उसका असर मोबाइल की कीमतों पर भी दिखेगा। यानी आने वाले महीनों में नए स्मार्टफोन पहले के मुकाबले सस्ते हो सकते हैं और मेक इन इंडिया मोबाइल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। बजट में की गई घोषणाओं से यह भी साफ होता है कि सरकार का फोकस सिर्फ बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के खर्च को कम करने पर भी है। कस्टम ड्यूटी से जुड़े कई अहम फैसले इसी सोच के साथ लिए गए हैं। सरकार चाहती है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें देश में ही बने और लोगों को कम कीमत पर उपलब्ध हो। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारे नहीं, बल्कि बजट की प्राथमिकता बन चुके हैं। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में भी बजट में बड़ा कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बायोगैस ब्लेंडेड CNG को लेकर एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि बायोगैस मिक्स CNG पर सेंट्रल एक्साइड ड्यूटी की गणना करते समय बायोगैस की कीमत को बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स का बोझ कम पड़ेगा और ग्रीन फ्यूल्स की कीमत घट सकती है। अगर ऐसा होता है तो CNG से चलने वाली वाहनों को राहत मिलेगी और आम आदमी के ट्रांसपोर्ट खर्च में भी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 एक ऐसे रोड मैप की ओर इशारा करता है जहां टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और आम आदमी तीनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। EV बैटरी, मोबाइल फोन और CNG जैसी चीजें आज सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन चुकी है। ऐसे में इनकी कीमतों में संभावित कमी सीधे जनता की जेब पर असर डालेगी। सरकार का संदेश साफ है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता घटेगी, आम लोगों को सस्ते दामों पर बेहतर विकल्प मिलेंगे और अब देखने वाली बात यही होगी कि इन बजटीय ऐलानों का असर जमीन पर कितनी जल्दी और कितना गहराई से नजर आता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि EV, मोबाइल और CNG जैसी रोजमर्रा की चीजें कैसे सस्ती हो सकती है। बजट को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या यह फैसला आम आदमी की जेब को राहत देगा? कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखें और ऐसी ही बड़ी खबरों और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए CGNN को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।